हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी व्यक्ति को अगर दोनों आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उसको दिव्यांग माना जाता है और उसको सामान्यतः हम अंधापन बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आंखों से संबंधित एक दिव्यांगता और है। अगर किसी व्यक्ति को दोनों ही आंखों से बेहद कम दिखाई देता हो उसको भी दिव्यांग माना जाता है और इसको लो विजन यानी अल्प दृष्टि दिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं। हमारी दोस्तों 21 तरह की दिव्यांगता होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ जाकर आप अधिनियम को देख सकते हैं। उसमें यह दोनों श्रेणी की जो दिव्यांगता है उनको अलग अलग श्रेणी में अलग अलग जगह उल्लिखित किया गया है दोस्तों। अब इसमें हम जो बेहद कम दिखाई देता है शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, उसका मतलब क्या है दोस्तों? दोनों ही आंखों में अगर 6/24 या इससे कम विजन की दिव्यांगता आ रही है तो ही उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाएगा। यह 6/24 या उससे कम का विजन क्या होता है, इसे जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए दोस्तों आप नीचे एक मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप उसे देखेंगे तो इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। खैर, हम बात करते हैं 6/24 की। अगर दोनों आंखों में किसी व्यक्ति का 6/24 आ रहा है और वह डॉक्टर के पास जाता है तो क्या डॉक्टर उसका एकदम से दिव्यांग प्रमाण पत्र बना देंगे? नहीं दोस्तों। उसका क्या कारण है? उसके लिए हम दिव्यांगता की परिभाषा में जाएंगे। सबसे पहले, एक व्यक्ति अपने शरीर के किसी क्षतिग्रस्त हिस्से या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हिस्से की वजह से अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस क्षतिग्रस्त हिस्से या नष्ट हो चुके हिस्से की वजह से दिव्यांग माना जाता है। यह परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों यह परिभाषा अभी अधूरी है। पूरी परिभाषा क्या है? वह जो क्षतिग्रस्त हिस्सा या नष्ट हो चुका हिस्सा है किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से या वंशानुगत तरीके से, उस क्षतिग्रस्त हिस्से या नष्ट हो चुके हिस्से का मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कोई भी यथासंभव इलाज संभव नहीं है तो ही उस हिस्से की वजह से उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाएगा। अगर उसका इलाज संभव है तो दिव्यांग नहीं माना जाएगा। अब हम आंखों से संबंधित, लो विजन से संबंधित एक उदाहरण देकर बात करेंगे। इस परिभाषा के ऊपर फिट बैठता है वह या नहीं बैठता। मानकर चलिए किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया और मोतियाबिंद में जो लो विजन होता है वह आ जाता है। 6/24 या उससे कम की दिव्यांगता मोतियाबिंद में आ जाएगी तो क्या डॉक्टर उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाएंगे? नहीं दोस्तों। मोतियाबिंद का इलाज संभव है, ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी के द्वारा मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। तो ऐसे में मोतियाबिंद की वजह से जो लो विजन आया है उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टर द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? हम मानकर चलते हैं कि डॉक्टरों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया और दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद वह व्यक्ति अपना इलाज करा लेता है, उसका मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक जगह वह ठीक हो गया और दूसरी जगह उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन गया। तो दोस्तों हमेशा डॉक्टर इस चीज़ को देखते हैं। अगर उसका इलाज संभव नहीं होता तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाएंगे और इलाज संभव होता है तो उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, उसको दूसरी जगह रेफ़र करेंगे, उसको कहेंगे कि आप जाकर अपना इलाज कराओ। हाँ, अगर एक बहुत लंबे समय तक इलाज कराने के बाद भी उसकी जो स्थिति है लो विजन की उसमें सुधार नहीं होता तो फिर डॉक्टर द्वारा उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। तो मेडिकल बोर्ड के सामने लो विजन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी कभी बार बार जाना पड़ सकता है, जब तक डॉक्टरों की यह संतुष्टि नहीं हो जाती कि इसकी लो विजन किसी भी इलाज द्वारा सुधर नहीं सकती, तब तक उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टर द्वारा नहीं बनाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन और आती है। मानकर चलिए डॉक्टरों को पता है कि इस जो लो विजन की स्थिति है इसमें एक इलाज होगा और उस इलाज के बाद यह लो विजन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें एक लंबा समय लगेगा। तब तक उस पेशेंट को लो विजन के कारण अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में बहुत कठिनाई होगी और वह उस स्थिति में एक दिव्यांगता की जो परिभाषा है बहुत अधिक कठिन जीवन जीना पड़ता है उसको कवर कर रहा है, उसे समस्या झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा उस व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से जारी कर दिया जाएगा, उसको अस्थायी रूप से दिव्यांग मान लिया जाएगा, क्योंकि उस समय में तो वह दिव्यांगता का जीवन झेल रहा है तो दिव्यांग उस समय में मान लिया जाएगा उसको। और 1 साल के लिए अधिकतम रूप से टेम्पररी सर्टिफिकेट दिव्यांग को जारी किया जा सकता है
और यह 2-3 बार डॉक्टर द्वारा लगातार 1-1 साल के लिए जारी किया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी डॉक्टर को लगता है कि अब उसमें इलाज से लो विजन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको स्थायी रूप से दिव्यांग मान लिया जाता है। यह पीरियड होता है, जिस पीरियड में उसको अस्थायी रूप से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है डॉक्टर द्वारा, दिव्यांग प्रमाण पत्र में उस पीरियड को लिख दिया जाता है और उसका मेंशन कर दिया जाता है दिव्यांग प्रमाण पत्र में कि इस वजह से इसको अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जैसे कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने से उसका जीवन सरल हो सकता है, उसको UDID कार्ड उसका बन सकता है, वह निःशुल्क बस में यात्रा कर सकता है, उसको कोई और सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र बनने के बाद मदद मिल सकती है ताकि वह अपने जीवन को सुलभ बना सके, वह शिक्षा के अवसर उसके लिए अधिक पैदा हो सकते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद। और तो इस तरह का जो उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद फ़ायदा मिल सकता है, डॉक्टर उस स्थिति को देखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करके उसको अस्थायी रूप से दिव्यांग मान लेंगे, उसको प्रमाण पत्र दे देंगे ताकि वह उस प्रमाण पत्र का लाभ उठा ले, लेकिन वह भी अस्थायी रूप से होगा। उसके बाद समय पीरियड खत्म होने के बाद दिव्यांग को डॉक्टर के पास पुनः आना पड़ेगा और डॉक्टर फिर देखकर उसको या तो दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थायी जारी करेंगे या स्थायी रूप से उसको दिव्यांग घोषित कर देंगे। लेकिन स्थायी रूप से दिव्यांग तभी घोषित किया जाता है जब उसका लो विजन बिल्कुल भी सही नहीं होता, वह स्थायी रूप से व्यक्ति में आ जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि लो विजन 6/24 या उससे कम का जो विजन आ रहा है, किन स्थितियों में वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। और आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला हो, किसी व्यक्ति ने आपको कहा हो कि डॉक्टरों ने उसे लगातार परेशान किया है, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टर ने जारी नहीं किया है, तो दोस्तों यह बात गलत है। डॉक्टर भी नियम और कायदे कानून में हैं, वह बिल्कुल एक जो प्रोटोकॉल है, जो एक प्रॉपर चैनल है, उसी के माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करेंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लो विजन में जैसे जैसे जो लो विजन बढ़ता जाता है तो दिव्यांग % भी बढ़ता चला जाता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किन स्थितियों में कितना % उसको दिव्यांग को मिलेगा। तब तक आप इंतजार करें और मेरी वीडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। और इस कैटेगरी में अगर कोई सही में दिव्यांग आ रहा है तो वह अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा ले और सरकारी योजनाओं का लाभ ले। धन्यवाद दोस्तों।